एक मिनट, गटर अपनी है? हाँ यही लगाएंगे ना। क्यों? क्या मसला है भाई? गटर है ना, नगर पालिका, पब्लिक की गटर। पब्लिक चलेगी ना, रोड बनाओ ना पहले। रोड तो बना हुआ है, रोड तो बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है भाई? रोड गड्ढा भरे ना भरे, आपकी दुकान है, आप अपना दुकान, अपना सामान दुकान के अंदर रखोगे कि बाहर रखोगे? परफेक्ट होम एंड परफेक्ट बिजनेस प्लेस प्रेजेंटिंग इन्फिनिटी स्क्वायर। यहाँ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों अवेलेबल हैं। सेपरेट एंट्रीज, टिपिकल ऑफिस स्पेस, कॉन्फ्रेंस रूम, 325 स्क्वायर फीट से 12,000 स्क्वायर फीट तक की जगह अवेलेबल है। स्टार्ट फ्रॉम 25 लाख। 2 and 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल, स्टार्टिंग प्राइस 46 लाख। कार पार्किंग अवेलेबल फॉर ऑल यूनिट्स। 3 हाई स्पीड लिफ्ट फॉर बोथ। स्पेशियस इंडोर गेम, फुल्ली इक्विप्ड जिम एंड पार्टी लॉन, फुल्ली फायर सेफ्टी अवेलेबल। लोकेशन है कल्याण नाका पेट्रोल पंप के बाजू में। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल द बिलो नंबर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह रोड पर, और यहाँ पर एक बार नहीं कई बार लोगों ने फोन कर करके बुलाया हमें कि भाई आप यहाँ पर भी आकर एक वीडियो बनाओ, यहाँ पर भी आकर एक वीडियो बनाओ। क्योंकि जब से यहाँ पर ये आरसीसी रोड का काम चालू हुआ है, दरगाह दीवान शाह से लेकर ये जाएगा सीधा होते हुए हैदरी मस्जिद से होता हुआ ये जाएगा धांगे हॉस्पिटल की तरफ। ये जो इतना लंबा चौड़ा जो रोड बन रहा है, यहाँ पर लोगों की कंप्लेंट एक तो क्वालिटी को लेकर कि कोई भी चेक करने वाला नहीं है यहाँ पर कि क्या क्वालिटी का काम हो रहा है। दूसरा, जो सिस्टम से काम होना चाहिए वो सिस्टम से काम हो ही नहीं रहा। खास तौर पे मैं अगर डाइवर्जन की बात करूं कि अगर एक जगह पर रोड बन रहा है तो उसका डाइवर्जन कहां पर है? पब्लिक अगर ट्रैवल करना चाहे तो एक जगह से अगर ट्रैवल करना चाहे तो कैसे करे? अभी जैसे मैं मान लो यहाँ की बात करूं तो ये गटर का काम ये जब से चालू हुआ है, जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कि भाई 15-20 दिन के ऊपर हो गया, ये ऐसे का ऐसे ही वो लगाकर छोड़ दिया गया। काम करने वालों का कुछ पता ही नहीं कि भाई कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। साथ ही अभी ये यहाँ पर देखिए, ये पूरा कूड़ा करकट जो भी मिट्टी पत्थर जो भी यहाँ पर जमा है, ये ऐसे लावारिस की तरह यहाँ पर ऐसे जमा करके रख दिया गया। पब्लिक खुद समझे, वो उसकी जिम्मेदार खुद है। धूल हो रही है, मिट्टी हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रोड का काम है, रोड पर ही करेंगे और रोड की बैंड बजाएंगे। और पब्लिक का क्या, वो अपने हाल पे जी रही है, जीने दे। साथ ही एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर ये आरसीसी रोड जो बना है, ये आरसीसी रोड बनाया गया। अब आप सोचिए कि ये आरसीसी रोड जा रहा है सीधा वो सामने घर की तरफ है, वहां पर मतलब जहां पर रोड कंटिन्यू नहीं हो सकता वहां पर आरसीसी रोड बना दिया गया है, और जहां से रोड कंटिन्यू सीधा जा सकता था वहां पर आरसीसी रोड बना ही नहीं है। यहाँ की एक नहीं, न जाने कितनी वीडियो हम लोग यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं कि गाड़ियां जो है बार बार यहाँ पर ट्रैक पे से नीचे आ जाती है, और इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी सब आंख बंद करके सो रहे हैं। अभी तो नए नए कॉर्पोरेटर्स आए हैं, पता नहीं वो लोग इसके ऊपर आवाज उठाएंगे भी या नहीं, और एमएलए साहब से कोई बोलता ही नहीं है। हमारी तो जब भी उनसे मुलाकात होगी हम तो पूछेंगे इस रोड के ताल्लुक से भी कि इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन के पहले का एक बहाना था कि भाई इलेक्शन है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, चेकिंग हो रही है नहीं हो रही है। अब इलेक्शन के बाद जब भी मौका मिलेगा उनसे पूछेंगे भाई किस तरह का ये काम हो रहा है यहाँ पर, कि खत्म ही नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है मगर चीजें खत्म नहीं हो रही है। बड़ी मुश्किलों के बाद इस रोड पर किसी ने हिम्मत जुटाई है बात करने की, क्योंकि जिसने भी फोन किया वो एक ही बात करता है, भाई मैं सामने नहीं आऊंगा, वरना लोग मुझे फिर बुरा भला बोलते हैं, मारने की धमकी देते हैं, कॉल्स आते हैं, ये सारी चीजें होती है। इन सब के बीच में एक बंदे ने हिम्मत जुटाई है कि भाई मैं तो बोलूंगा चाहे जो हो जाए। तो आज वो हमारे साथ मौजूद है, वो कुछ बातें कहना चाहते हैं इस रोड के ताल्लुक से। चलिए जानते हैं उनसे। आपका नाम भाई? अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफीक अंसारी। आप यहीं रहते हो? हाँ भाई, मेरा यहाँ आगे घर है, मैं यहीं रहता हूँ आगे। तो क्या कहना चाहते हो इस दरगाह रोड के जो अमेजिंग रोड बन रहा है और जो चीजें यहाँ पर हो रही है उसके ताल्लुक से? भाई पहले तो हम यहाँ के जो इंजीनियर है उनको एक अवार्ड देना चाहिए हमें, कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हो। हाँ। आप देख लो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक वीडियो भेजा था। हाँ। कि ये जो है बहुत 1 से 1.5 फीट का खड्डा था वो, बराबर। अभी उस पे आपने देख रहे हो कि यहाँ पे वहाँ पर मट्टी डाल दी है, बराबर। मट्टी भी देखो कहाँ तक का चले गई, 1 से 1.5 मीटर तक मट्टी फैल गई। मैं यहाँ पर खड़ा हो गया तो ट्रैफिक हो रही है। कहाँ खड़े हैं अब? उन खड़े कोड़ा क्रिकेट में, और ट्रैफिक देख लो आप कितनी है। बराबर। तो ये सिस्टम कहाँ है भाई? रोड मतलब तुम कैसे बनाए हो? अभी देखो गाड़ी बंद हो गई, देखो सब लाइन लग गई। बराबर। अब वहां से देखो तुम कैसे चलाओगे गाड़ी, बताओ। हाँ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। मैं ना यहाँ खड़े रहकर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ से गाड़ी कैसे जाएगी? ये दिखाओ पहले रिक्शे वाले को। अरे वो कितनी मुश्किल से निकाल रहे हो गाड़ी, पूरी आड़ी आती है, और पलटी हुई कौन जिम्मेदार रहेगा उसका? दूसरा, ये रिक्शे वाला भी रास्ते में खड़ा है, अभी तो कैसे करेंगे भाई? और इधर आ जाओ, वो देखो गाड़ी वहां से आ रही है। जी बोलो, अभी क्या बोलना चाहते हो? और आगे ये काम कब तक का होएगा? पहले तो मुझे वो आंसर चाहिए, ये कितने दिन में होएगा? हाँ। अभी आने में 10 दिन लगेगा भाई, रमजान शरीफ है, बराबर, मुबारक महीना, और यहाँ पे सब आप देखोगे ना पूरे रोड में एक लाइन से फ्रूट की गाड़ियाँ, इसकी गाड़ियाँ, उसकी गाड़ियाँ लग जाएंगी। बराबर। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये अगर ऐसे रहेगा तो कहाँ से आदमी फ्रूट की गाड़ी लगाएगा? बराबर। गाड़ियाँ वजन रहती है, आदमी कैसे ढकेल के लेके जाएगा? सही बात है। अभी तुम ये देखो, ये पार्टी, ये देखो खाली दिखाओ यहाँ पर, ये वाला एरिया दिखाओ आप। गटर बनाए, फिर 3 से गटर बना रहे लोग,
हाँ 20 दिन में देख लो आप कितनी बड़ी गटर बनाए, ये 5-6 फीट की गटर बनाए, इतना छोड़े है। हाँ। और ये देखो कितनी ऊपर है पत्थर, बराबर गाड़ियां लेके जाओ तो साला स्लिप हो जा रही है। बराबर है। करेंगे क्या हम लोग, बताओ आप। और सबसे बड़ा अजूबा, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहीं आरसीसी रोड के बीच में खंबा है। ये इतना अजूबा कि मैं हैरान हूँ कि भाई आरसीसी रोड जो बनता है तो खंबा तो कम से कम निकाला जाना चाहिए था। खंबा तो निकाले ही नहीं, ऐसे ही आरसीसी रोड पे खंबे, मतलब बीच में कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। खंबा आ रहा है, आने दो, चीजें आ रही आने दो, आरसीसी बनाने वाले बना के निकल लिए, वो उनका काम ही नहीं है। जैसे अभी तो देखो वार्ड चेंज हुए पहली चीज, और सब नए नए कारपोरेटर है। हाँ। मेरा यही बोलना है कि भाई तुम 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, हाँ। जीत गए हो, हाँ। काम पे भी ध्यान दे दो थोड़ा सा। रहेंगे तो काम करेंगे ना। अच्छा ये तो मैं तो भूल गया, तो महाबलेश्वर में है। हाँ, मेरे को अभी रिपोर्ट लगी कि कोई ना कोई महाबलेश्वर में कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं। वो भी एक मसला है। हाँ। रहेंगे तो काम करेंगे, बराबर है। लेकिन कौन करेगा भाई, कौन? आपके माध्यम से बताओ कि यहाँ का कौन रखाल है, कौन है देखने वाला? कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है भाई। कॉर्पोरेटर बने इसलिए थे कि बनने के बाद लोगों ने तो यहाँ तक वादा किया था कि मैं जिस दिन चुनकर आऊंगा उसके दूसरे दिन से काम शुरू कर दूंगा, इस तरीके के वादे थे। और दूसरे दिन से जो गायब हुए तो अभी तक नजर ही नहीं आ रहे। इस तरीके की चीजें हैं। अभी एक चीज दिखाऊंगा, ये देखो बैनर देख रहे हो आप? हाँ, बैनर दिखाओ जो सामने। कारपोरेटर हो तीसरी बार यहाँ से चुन के आया भाई। अच्छा, चौथी बार? चौथी बार या तीसरी बार है? हाँ। चौथी बार है शायद। चौथी बार है। अब तुम खुद बता दो, इनका घर यहीं करीब में ही है। हाँ। ये करीब में ऐसा घर रहने के बाद उनके ऐसा हाल रहेगा। कारपोरेटर भाई तुम्हारा घर है, हम छोड़ दो, हम आवाम है, हम बेवकूफ है। हाँ, तुम रह रहे हो ना भाई, तुम भी यही रोड से आ रहे जा रहे हो ना, बराबर। तुमको तकलीफ नहीं हो रही? उनको क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई उनकी अच्छी, मैं मान लिया बहुत अच्छी गाड़ी है, हाँ, बहुत अच्छी गाड़ी, इसीलिए तो फर्क नहीं पड़ता ना। अरे लेकिन उसको भी तो मेंटेनेंस लगेगा ना भाई, बराबर। नहीं लगेगा? दिखाओ। ये ऐसे ऐसे बार बार रुक के, वालेकुम अस्सलाम, ये ऐसे रुक के जाते हैं। अरे भाई अभी तो बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं है। आप यहाँ अंदर चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तो इलीगल पार्किंग कितनी है। ये देखो यहाँ से खाली इलीगल पार्किंग से तो पूरा शहर परेशान है भाई। जहाँ जहाँ आरसीसी रोड बन रहा है वो पार्किंग के लिए ही बन रहा है, ऐसा लगता है जी। क्या बोलेंगे अभी अपन, किसको बोलने जाएंगे? रिक्शे वालों को मना करो तो बोलता है भाई तेरा काम कर। हाँ, भाई मैं तो मेरा काम ही करूँ, मैं तो मगर घर पे ही जा रहा हूँ। बराबर तू गाड़ी हटाएगा तब जाऊंगा ना भाई। बराबर, 6 फीट की जगह में 3 फीट की तेरी रिक्शा खड़ी है, हाँ। वहां से दूसरी रिक्शा आ रही है, मैं कहाँ से जाऊँ घर? सही है। आप मेरे को जगह तो मैं चले जाऊंगा मेरे घर पे, ना तुमको तकलीफ ना मेरे को तकलीफ। बराबर, सीधी सी बात है ना भाई। सही, ठीक। ये आरसीसी रोड पे हम लोग खड़े हैं और ये आरसीसी रोड के ठीक बाजू वाला, मैंने जैसा कि कहा, ये रोड का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आगे पूरा घर है। अब जब तक ये विवाद में रहेगा या जब तक ये घर नहीं टूटेगा या जो भी मामला है वाइडनिंग नहीं होगा तब तक ये आरसीसी रोड सीधा जाएगा नहीं। लेकिन इधर का क्या मामला है? इधर वाला रोड क्यों नहीं बना रहे भाई? कम से कम ये वाला तो वहां से वहां तक बना दो ताकि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। और दूसरी बात, वो मीरा भाईंदर का रोड जो लोग देख रहे हैं कि वो डबल लेन से सिंगल लेन रोड बैट की तरह बना दिया गया, वही हाल तो यहाँ पर भी चल रहा है। आगे आप देखोगे ना तो वहां पर डबल लेन रोड है, उससे आगे आप जाओगे ना कब्रिस्तान के बाद वो सिंगल हो गया है। मतलब चीजें सब जगह सेम ही है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। आइए यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिखा देते हैं। तो अभी जल्दी मिट्टी डाले, 4 से 5 दिन हुए। ये यहाँ पर अभी, हाँ बराबर, ये अभी मिट्टी डाले, बराबर है भाई, सही बोल रहे हैं, अभी मिट्टी डाले। मैं इसके पहले यहाँ पर आया था। देखो पत्थर कहाँ पड़ा है। हाँ, आप देखो मिट्टी भी कौन सी डाल रहे हो यार, अच्छी तो डालो ताकि गाड़ी तो निकले साला। ये तो पूरा पत्थर है, इसके ऊपर स्लिप हो रहा है, ये स्लिप हो गया, किसी के सर पे लगेगा। ये मैं बताओ ना आप मेरे को, इस पे गाड़ी स्लिप नहीं होगी क्या? पत्थर पे देखो आप खाली, बराबर है। पत्थर पे दिखाओ, हाँ। इतने बड़े बड़े पत्थर पे गाड़ी स्लिप नहीं होगी क्या? बिल्कुल होती है। तो भाई कहाँ से गाड़ी चलाने का आप मेरे को बताओ। यहाँ देखो खड्डा है, और देखो कितना बड़ा खड्डा है, यहाँ पे ऐसे जगह ही नहीं है, कैसे जाने का, घर कैसे जाने? मतलब कोई सिस्टम नहीं है। दरगाह रोड पे जो चीजें बन रही है ना, कोई सिस्टम नहीं है। अब आइए थोड़ा उस तरफ लेकर चलते हैं आपको, और वहां पर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई दरगाह रोड पर क्या क्या मसाइल हैं और लोग जो फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। एक सबसे बड़ा मसला, हाँ, 20 से 25 दिन हो गया स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है। अच्छा, ये बराबर ये हाई मास लाइट ये कब से बंद है? ये करीब करीब 1 महीने से बंद है भाई। अच्छा, 1 महीने पहले है ना ये चालू थी। हाँ। जब से गटर का काम चालू हुआ है ना भाई, हाँ। तब से वो लाइट बंद है। बंद है। अब यहाँ पे गटर खुली हुई है, सब खुला हुआ है, किसी को दिख नहीं रहा है, कुछ अंधेरे में सारी चीजें। भाई शबे बारात से 2 दिन पहले, हाँ। 1 दिन पहले, अल्लाह तुबा, हाँ। 1 दिन पहले मैंने किसी एक नेता को फोन किया, हाँ, भाई कि देखो कल बड़ी रात है, हाँ, कोशिश करो हाँ। तो स्ट्रीट लाइट चालू करवा दो। हाँ, रोड भाई तुम्हारी झक मारा हो, तुम नहीं करा रहे हो, क्या करेंगे? हाँ। लेकिन स्ट्रीट लाइट तो चालू करवा बड़ी रात है, बराबर है। बस आ रहा हूँ, अब भी आके चालू करवा देता हूँ ना भाई। तुम आ रहे, तो अब भी आ रहे, अब भी आ रहे थे, अब वो कहाँ से आ रहे मेरे को भी पता। हाँ, वो अमेरिका से आ रहे, वीजा उजा नहीं मिल रहा, 3 से 4 दिन हो गए मेरे उनसे। हाँ। अब फोन लगा रहा हूँ तो फोन काट दे रहे हैं। अब आ जाओ ये वाले रोड पे। अब आते हैं इस रोड पर। मैं पहले यहाँ पर कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ ना, ये आरसीसी है, ये डबल लेन रोड बना है, और जितना एक सिंगल लेन रोड है ना, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा बाजू में जो जगह है ना वो दी हुई है।
अब आप सोचो कि यहाँ पर डिवाइडर की जगह इन लोगों ने इतनी छोड़ी है कि यहाँ पर डिवाइडर भी नहीं बैठेगा। जो 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 डिवाइडर लगाया जाता है, दो पत्थर लगता है, एक उस तरफ और एक इस तरफ, अगर वो दो पत्थर ही बिठाएंगे तो मेरे ख्याल से नहीं बैठेगा, और उसको भी उन लोगों ने पूरा भर दिया है, डिवाइडर लगाया ही नहीं है। ये दरगाह रोड पर इस तरीके का काम हो रहा है कि काम तो हो गया है, मगर आज भी लोगों को चलने में वही प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का वही सेम इशू है, पॉल्यूशन का सेम इशू है, क्वालिटी का सेम इशू है। गटर अभी अभी बनकर रेडी हुई है, लेकिन लोगों ने उस पर अपना अपना धंधा लगाना शुरू कर दिया। गटर के बाजू में जो जगह छोड़ी गई है उस पर लोगों ने ठेला और गाड़ी और पार्किंग शुरू कर दिया। मतलब हम जो चीजें बना रहे हैं ना, उसका किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। दिखाओ इस तरफ, ये वन साइड रोड है अपना। हाँ, वो करीब करीब मैं समझता हूँ 3 मीटर का रोड है बराबर। ये उस साइड वाला जाने वाला रोड है बराबर। मीटर का। तो भाई साहब कुर्सी लगा के यहाँ पर बैठे, आओ जरा उनसे पूछते हैं। ये देखो, ये कितनी जगह बची है भाई, गाड़ी कौन सी पास कराएंगे? क्या था, कौन कहाँ पार्किंग करके खड़े हो भाई आप? सीट पर कैसे जाएंगे फिर आप बताओ मेरे को, ये कहाँ से पार्क होएगी? अभी आप बताओ। नहीं रुको रुको रुको, आ जाओ आ जाओ। ये भाई है हमारे, जानते हैं। अभी आप बताओ, आप जहाँ पर खड़े हो यहाँ खड़े होना चाहिए क्या आपको? नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो गए हम। वैसे हम ये लाइन चलते नहीं हो। आप लाइन चलते नहीं हो, मगर आज चल गए और आज ही पकड़ा गए भी आप। आ गए। आप लोगों को कम से कम इतना तो थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई रोड पर ना खड़ी करे, क्योंकि कैसा है, आप खड़ी करोगे आपके पीछे एक और, फिर उसके पीछे एक और, आपके आगे 2 लोग और, इस तरीके की चीजें बढ़ती चली जाती है। दोपहर में कितनी 4-5 तो खड़ी रहती है, 4-5 हो जाती है यहाँ पर तो लाइन लगी रहती है पूरा रिक्शे की। दोपहर में आप निकलोगे ना, ऐसा 12 बजे का टाइम है, लाइन लगी रहती है, ट्रैफिक जाम होने तो लगती ये है। आरसीसी रोड किसके लिए बना है, चलने के लिए कि यहाँ पर रिक्शा लगाने के लिए? उनकी छुट्टी होती है, पूरा रास्ता जाम हो जाता है। ये पीछे हम लोग की दुकान है, क्या बात कर रहे हैं? जाम हो जाता है। फिर दोपहर के टाइम में आप आइए कभी भी। अब यहाँ लगाएंगे भाई, कहीं और लगाएंगे? मैं तो चले जाऊंगा। अब आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके बाद जो आएगा उसका बता देंगे। चलते वही लगाते हैं हम। ऐसा चलो ठीक है, भाई जो भी लगाता है। आओ बोलो भाई, क्या बोल रहे थे यहाँ के बारे में? रोड कहाँ बना है, ये जगह कितनी है भाई, गाड़ी चलने के लिए दो यार। देखो ना भाई, आप कहाँ से आदमी इधर से दिखाओ आप। मैं बोलता हूँ यहाँ से दिखाओ। ये रोड आप देख लो, ये आने वाला है, ठीक है? रिक्शा आ रही है, वो रिक्शा आ रही है, वो आते हुए देखो अभी वो कहाँ टर्न मारेगा। मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, वो यहाँ पर आएगा ही नहीं, वो यहाँ से टर्न मार के यहाँ से निकल जाएगा। मतलब आने और जाने के लिए ना लोग एक ही रोड को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे रोड को इस्तेमाल नहीं करते। ये यहाँ से टर्न हो जाता है। क्या बोलती देख रहे हो लोगों का एटीट्यूड, ये एटीट्यूड है यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेके चलूंगा ना, तो वहां पर भी दिखाता हूँ। आ जाओ, चालू रखो। आज मैं पूरा सर्वे यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ कि दरगाह रोड पर जो वाकई में चीजें बनी है ना, वो क्यों बनी है। फुटपाथ हम लोग इस्तेमाल कर नहीं पाते, फुटपाथ पे चलने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। फुटपाथ के बाजू में जो जगह हम लोग छोड़ रहे हैं ना, वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि लोग अपनी अपनी 4 व्हीलर, अपनी अपनी 2 व्हीलर और अपनी दुकानों का 30-40% हिस्सा बाहर रखकर लोगों को तकलीफ देंगे, चलने नहीं देंगे, किसी को शहर को खूबसूरत बनने नहीं देंगे। हम सिर्फ धंधा करेंगे बस, अपनी जेबें भरेंगे, अपने घर को खूबसूरत बनाएंगे, मगर शहर को गंदा करके। आप थोड़ा और आगे आइए, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है वहां पर। यहाँ पर तो थोड़ी राहत है कि आप यहाँ पर चल पा रहे हैं। थोड़ा और आगे आइए। और काम देखो, नमूना हाँ, ये बनाए, ये देखो, ये पैसे ये पूरा हिस्सा छोड़ दिए बराबर ये है। कौन सा कारपोरेटर बनाएगा भाई? देखो हाँ, वो वार्ड नंबर 7 जिसके एरिया में आएगा वो बनवाएगा। आप लोग भाई अगर ध्यान दोगे ना, मैं एक चीज से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, यहाँ की गटर से। गटर काफी चौड़ी बनी है, और गटर के बाजू का जो एरिया दिया है आप देखो ना, यहाँ से वहां तक का, ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया दिया है ना, काफी चौड़ा पैसेज दिया हुआ है, समझ लो। अब लोग अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो शहर बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा तो कोई फायदा ही नहीं उसको बना करके। भाई ये गटर जो ना डायरेक्ट सीलिंग में मिलती है ना। हाँ। भाई ये अच्छा, इसके लिए इतनी चौड़ी है, और जहाँ की बनाना चाहिए ईदगाह की, हाँ, वहाँ पे तोड़ दे रहे उल्टा। बराबर। ये दिखाते चलो, देखो वो जो जगह बनी हुई है, वो जो पैसेज बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है कि लोगों ने अपनी पूरी दुकानें जो है वो बाहर लाकर खड़ी कर दी है, और यहाँ से इस तरफ आरसीसी के पास अब लोग एक लाइन से रिक्शा पार्क करेंगे, और किसी को कुछ बोलेंगे तो अभी लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि रोड वहां से आते आते छोटा हो गया, नेरो हो गया। ये दिखाओ, दुकानों का कितना % हिस्सा बाहर है, नहीं बोल सकते। इस तरफ भी और इस तरफ भी। मैं तो बोलता हूँ अब नगर पालिका को ना दिन के बजाय रात में भी काम करना चाहिए, और फिर चीजों को लाइन पर लाना चाहिए। भाई नगर पालिका वाले है ना, हाँ। खाली वो अनाज की बेहुरमती करना जानते हैं। हाँ, समझे? हाँ। बेचारे लोग वहाँ पे लगा रहे भाजी मार्केट, हाँ, वहाँ पे आके डेली हर 3 दिन में जेसीबी चला दे रहे। हाँ। और जहाँ पे भाई रोड है, जो एक्चुअल रोड है, हाँ। ये डायरेक्ट अंजूर फाटा कनेक्ट करता है आपको। बराबर। हाँ, ताकि आप डायरेक्ट बाहर से बाहर निकल जाओ। सही है। उधर पे महानगर पालिका मैं कभी जिंदगी में नहीं देखा भाई। बराबर। अब मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ से जूम करो। वो वाला आरसीसी रोड अगर आप देखोगे तो दो लेन रोड बना है, 2 का दोनों लेन देखो पूरा एक लाइन से पूरी गाड़ियां पार्क है।
वो पूरा का पूरा चौकअप हो जाएगा। आप वहां से सही ढंग से एक रिक्शा भी लेकर जा नहीं सकते। और अगर आने की बात करूं तो आने में स्टार्टिंग में भी आपको वहां पर पार्किंग मिलेगी, वहां पर रिक्शा वाले लाइन से खड़े हैं। तो अब आप सोचो कि भिवंडी शहर में जब कोई बनाने की चीज आएगी, जब कोई डेवलपमेंट की चीज आएगी और पब्लिक और कॉर्पोरेटर और सारे लोग मिलकर उसका इस्तेमाल अगर सही ढंग से करेंगे तब कुछ फायदा नजर आएगा। लेकिन अगर लोग अपने अपने में मगन रहेंगे, रिक्शे वाले जहां समझ में आएगा वहां खड़ी करेंगे, बिजनेस वाले अपने दुकान के बाहर का 40% हिस्सा छेक लेंगे, हम जाने नहीं देंगे, हम दुकान लगाएंगे, पार्किंग वाले अपनी अपनी गाड़ियां पार्क करेंगे, होटल वाले अपने दुकान के सामने, अपनी होटल के सामने बाकला लगाकर चाय बनाएंगे, केतली रखेंगे, चाइनीज वाले भी वही करते हैं। तो फिर आप बताओ मुझे कि डेवलपमेंट हो कहाँ रहा है? फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है, पब्लिक का भी तो काम होता है। और ये सारी चीजें कैसे वर्क करेंगी जब एरिया का कॉर्पोरेटर इन सब चीजों पर ध्यान देगा। अब देखना यह है कि यहाँ पर कौन सा कॉर्पोरेटर जो है वो ध्यान देता है इन सब चीजों पर कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व करें। और रोड हम लोग चलने के लिए बनाया है तो उस पर चले, फुटपाथ चलने के लिए बनाया है तो उस पर चले, और बाकी की जो चीजें जिस चीज के लिए इस्तेमाल के लिए बनाई गई है उसका इस्तेमाल उसी के लिए होगा तो ही बेहतर है। वरना ये 2 लेन नहीं, ये 20 लेन भी बन जाएगा ना तो भी कोई फायदा नहीं है, पब्लिक अगर अपनी मनमानी करेगी तो। और नगर पालिका को चाहिए कि अब वो इन सब चीजों पर टाइट हो, अपने कानून को, अपनी जो चीजें हैं वहां पर उसको उस पर थोड़ा सा सख्ती दिखाए। क्योंकि जब तक वो सख्ती नहीं दिखाएंगे पब्लिक है मानने वाली नहीं है, लोग धंधा करने वाले मानने वाले नहीं है, वो इसी तरीके से काम करेंगे और फिर डेवलपमेंट का कोई फायदा नजर नहीं आएगा। क्या लगता है आपको ये जो दरगाह रोड दीवान शाह बन रहा है कैसा बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? रोड तो बन गया है, यहाँ आरसीसी रोड बन गया है, क्या लगता है आपको? आरसीसी रोड बन गया तो अच्छा है? अच्छा है, लेकिन कुछ जो गाड़ियां सही लाइन लेवल से खड़ी नहीं हो रही है। हाँ। और मनमानी चल रही है गाड़ियों लगाने के ऊपर से। हाँ। दुकानदारों का कब्जा है, दुकानदार बोलता है कि मेरे दुकान के आगे गाड़ी नहीं लगाना, बराबर। अपनी गाड़ी कहाँ लगाएगा? सही बात है। और उनकी दुकान के आगे जो जगह दी हुई है असल में गाड़ी तो वहीं वहीं लगनी चाहिए, गाड़ी वहीं लगनी चाहिए। अब फुटपाथ भी बन गया है। हाँ। फुटपाथ से लोग आए जाए, लेकिन फुटपाथ पे भी कब्जा और रोड पे भी रोड पे भी कब्जा। अब पब्लिक जाए तो जाए किधर? इधर एक तरफ रिक्शे वालों का कब्जा, उनको चाहिए, बोलते हैं हमको स्टैंड चाहिए। हाँ। आदमी जाए तो किधर जाए? बराबर है। इस तरह लोगों एक्सीडेंट हो रहा है, जगह कम पड़ रही है और हादसा बढ़ रहा है। क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे? रोड की क्वालिटी अच्छी है? क्वालिटी तो ठीक है, जैसी है भिवंडी शहर के हिसाब से क्वालिटी ठीक है। भिवंडी शहर के हिसाब से क्वालिटी ठीक है, मतलब भिवंडी इतना गया गुजरा है कि अब ऐसी क्वालिटी उनको देखने को मिलेगी कि रोड में से ना सीमेंट निकल रही है। और ये जो बुरादे आप देख लीजिए, ये आप नीचे दिखाइए कैमरा, ये जो बुरादा आपको दिख रहा है ना, ये असल में जो रोड बनी हुई है उसका सीमेंट धीरे 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 छूट रहा है चलने की वजह से। लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या फर्क पड़ता है? पोल्यूशन है, लोग झेल लेंगे। क्या लगता है आपको, सही है ऐसा? नहीं भाई, पोल्यूशन है ठीक है थोड़ा सी, लेकिन अब भिवंडी शहर को जब तक हम अपना नहीं समझेंगे, चाहे वो एमएलए हो कि नगर सेवक हो या आम पब्लिक हो, हाँ। तब तक इसका सही सुधार। इसका इलाज क्या है? आप तो एक आम नागरिक के हिसाब से आपको क्या लगता है इसका इलाज क्या है? ये यहाँ पर ऐसी पार्किंग भी ना हो, चीजें भी लाइन लेवल से होनी चाहिए, आपके दिमाग में क्या आता है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि सही लाइन में ट्रैफिक पुलिस का काम है ये सब तो। हाँ। कि भाई वो आवे अपने एक मरतबा, यहाँ हाँ। पुलिस का तो नामो निशान नहीं भिवंडी शहर में, ट्रैफिक पुलिस का। हाँ सही है। तो वो जो मेन रोड है वहां खड़े नहीं रहते तो यहाँ क्या रहेंगे? ट्रैफिक पुलिस का तो हाँ। भिवंडी शहर में कहीं तुमको नहीं मिलेगी। बराबर। भाई वो अपने जो उनकी ड्यूटी जो लगती है वो अपनी जगह है। होटल वालों को कुछ बोलना चाहेंगे? होटल वाले का तो, होटल वालों का सभी को कब्जा है यहाँ पे। बराबर। होटल वाले, चाइनीज वाले, धंधा करने वाले, सब सभी लोगों का कब्जा है यहाँ पे तो। हाँ। जिसका जो राज जैसे चल रहा है, जो दादागिरी चल रही है या जो बोली है वो चल रहा है, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। बस अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। हाँ। अब इलेक्शन, हर इलेक्शन हो गया, एमएलए, एमपी, नगर सेवक, अब कुछ एक आध हफ्तों में मेयर बचा हुआ है। भी हमारे बन जाएंगे, बहुत हाँ। खुशी की बात है। वो कोई भी पार्टी का बने, भाई शहर का काम होना चाहिए हम लोगों को, और क्या। सही बात है, सही बात है, शुक्रिया। दुकान पे बोर्ड तो लगा है, वालेकुम अस्सलाम, कुछ बोलना चाहेंगे रोड के ताल्लुक से? रोड पे नहीं, अपन शांति नगर में। ये रोड अच्छा, तो ये रोड अच्छा है? नहीं अच्छा तो है। ठीक है ठीक है ठीक है। भिवंडी शहर में एक चीज हमें समझ नहीं आती कि दुकान वालों को, उनको अपनी दुकान पर भरोसा नहीं है, अपने नाम पर भरोसा नहीं है, अपने बोर्ड पर भरोसा नहीं है, या अपने जो आइटम वो लोग बेचते हैं उस पर भरोसा नहीं। किस पर भरोसा नहीं समझ नहीं आता। दुकान का बोर्ड तो लग जाएगा, लेकिन दुकान के बोर्ड के बाहर वैसे छोटी छोटी तख्तियां भी लगाते हुए फिरे, वो उठा दिए शायद, वो उठा के लेके गए अंदर। वो जो एक तख्ती लगी है, क्यों लगी है भाई बाहर? मतलब क्या लोगों को समझ नहीं आता कि दुकान के अंदर क्या चीज मिल रही है? लोगों को नजर नहीं आता, लोगों को दिखता नहीं है। जब तक बाहर वो एक छोटा सा स्टैंड नहीं लगाएंगे, क्या लोगों को पता नहीं चलेगा कि दुकान के अंदर क्या मिल रहा है? क्या जरूरत है, समझ नहीं आता। क्यों अपनी अपनी स्टैंड रोड पर ला के रखते हो और रोड को ब्लॉक करते हो? भाई तुम्हारी दुकान है, अपनी दुकान को अच्छे से सजाइए, अपना पूरा सामान दुकान के अंदर रखिए, ना कि दुकान के बाहर। मगर पता नहीं कौन सी बीमारी है ये जो इस तरीके की चीजें ये लोग बाहर रखते हैं। ये इन्होंने पूरा जो गटर वो है वो कैप्चर किया हुआ है। क्या भाई कोई दुकान वाला है क्या? है क्या कोई दुकान का मेन बंदा है? दुकान का मेन आदमी कौन है? सेठ है। ये गटर है, गटर के ऊपर पूरा सामान। दुकान कम बढ़ गई थी भाई। आप नहीं हो सेठ? ओ भाई साहब, आप सेठ नहीं हो, आप काम करते हो यहाँ पर।
ठीक है, जब वो काम करने वाले हैं तो उनसे क्या बात करेंगे, दिखाओ। ये पूरा का पूरा जो सूटकेस और बैग ये सब रखा हुआ है, दुकान होते हुए भी सारा सामान गटर पे ला के रख दिए। अब फुटपाथ पर आदमी चलने की कोशिश करेगा तो कहाँ से चलेगा, जिगजैग बन के पहले वहां चलेगा, फिर नीचे उतरेगा, फिर वहां चलेगा, फिर नीचे उतरेगा। अभी ये खजूर वाले भाई साहब आओ जरा इनसे भी पूछ लेते हैं, कौन है भाई खजूर का मालिक, कौन है, कौन है खजूर का मालिक, कौन है, कौन है? आप हो, आप हो। एक तो दुकान है आपकी, चलो मानते हैं, दुकान के बाहर गटर और गटर के बाहर का वो एरिया भी, क्यों ऐसा? किसका अपना है? नहीं अपन यही गटर, गटर अपनी है? एक मिनट, गटर अपनी है? हाँ यही लगाएंगे ना। क्यों? क्या मसला है? मसला है? भाई गटर है ना, नगर पालिका पब्लिक की जगह, पब्लिक चलेगी ना, रोड बनाओ ना पहले। रोड तो बना हुआ है, रोड तो बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है भाई? रोड गड्ढा भरे ना भरे, आपकी दुकान है, आप अपना दुकान, अपना सामान दुकान के अंदर रखोगे कि बाहर रखोगे? नहीं अंदर ही रखेंगे। अभी कैसा है, जब ये क्लियर हो जाएगा ना, हम लोग खुद ही सब अंदर कर लेंगे। वो म्युनिसिपालिटी वाले खुद ही आके हटा देंगे, हम लोग भाई तो दुकान अगर मतलब एक चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बच्चे उससे क्या, रमजान है ना, थोड़ा सीजन है तो बस उसके लिए लगा रहे, बाकी रमजान बाद हम लोग नहीं लगा। ऐसा पक्का? हाँ भाई, बट ना लगाए तो बेहतर है, क्योंकि चलने की जगह है, वो पार्किंग की जगह है। हम लोग को मालूम है, सिर्फ रमजान अभी क्या खजूर का अपना काम है, रमजान का सीजन है, बस रमजान तक लगाएंगे, अंदर कर लेंगे, सब अंदर ही रहता है। तो रमजान तक अब ट्रैफिक रहेगी जो चलेगा। यहाँ कहाँ ट्रैफिक रहती है? चलो आप तो समझदारी से बात कर रहे हो, ये भाई साहब तो बहुत ज्यादा हाइपर हो गए कि बाहर खड्डा है तो क्या करेंगे, मतलब बाहर अगर खड्डा है तो अपना दुकान सामान जो है वो बाहर लाकर रख दो, और बोलो कि जब तक खड्डा नहीं बनेगा तब तक मैं सामान बाहर रखूंगा। ये कौन सी बात होती है? ऐसा नहीं है ना, आप इनको समझाइए, थोड़ा सा हाइपर है भाई ये, इनको आओ जरा इनसे भी पूछ लेते हैं, क्या भाई कौन है भाई दुकान वाला, कौन है? पूरा दुकान का सामान तो बाहर रखा हुआ है, कौन है मेन पर्सन, कौन है दुकान का? आइए जरा आपसे भी दो बातें कर लेते हैं, दिखाइए। वो दुकान है इनकी और ये गटर है पूरा, जहां पर मैं खड़ा हूं ये पूरी की पूरी गटर, और गटर के बाहर देखिए पूरा ऐसा सामान लगा हुआ है। किसको बोलेंगे, किसको समझाएंगे, आप बताइए ना, समझना चाहिए भाई जी। दो बात आपसे करना चाहता हूँ खाली बस, अभी नई सारी चीजें बनी है, आपने गटर भी ले लिया और बाहर वाला हिस्सा भी ले लिया, ऐसा क्यों? अंदर रखिए सामान, अंदर ही रखते तो कुछ ज्यादा बाहर नहीं है भाई। अरे ज्यादा बाहर नहीं है, आपकी दुकान से ज्यादा तो बाहर रखा हुआ है। ट्रैफिक तो होती नहीं है, कोई तकलीफ है नहीं यहाँ पर ना। तकलीफ नहीं है तो क्या हुआ, हम शहर को खूबसूरत तो बनना चाहिए ना। अभी ये गटर की जगह है, चलो मानो फुटपाथ पे कोई चलना चाहेगा तो कैसे चलेगा, उसको मजबूरन रोड पे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा आपने सामान रखा हुआ है। अब रोड पे चलते हुए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका जिम्मेदारी आप लेंगे? इतना चौड़ा रोड है यहाँ, कहाँ ट्रैफिक होती ही नहीं यार भाई। हो जाएगी तो होगी तो अंदर कर लेंगे। अभी बीच में उर्स था, धड़ा ट्रैफिक था, हम लोग अंदर करके रखे थे तो। पक्का? हमने देखा था आप बाहर रखे थे, हमने देखा था आप बाहर रखे, यहाँ पे लगाए थे, बाहर नहीं लगाए थे। नहीं यहाँ मत लगाइए, सामान जो है अपना अंदर रखिए। और वो जो हम शहर में खूबसूरती लाना चाह रहे हैं, आरसीसी रोड इसलिए नहीं बना है कि लोग अपना सामान बाहर रखे, आरसीसी रोड इसलिए बना है कि ट्रैवलिंग आसान हो। सही। तो आप लोग भी अगर इसमें थोड़ा सा सहयोग देंगे, साथ देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए ये वाले भाई साहब भी है पूरा। अच्छा आप लोग साथ में ही है क्या? एक ही है? अच्छा वो भी लगाएंगे तो आप भी लगाएंगे? हाँ बोल रहे हैं, बताओ। वो भी लगाएंगे तो ये भी लगाएंगे, हाँ बोल रहे हैं, बताओ। अरे अंदर लगा लीजिए। भाई मामला ऐसा है हाँ कि अभी रोड का देखो ऐसा प्रॉब्लम है कि अभी वहां से जो आजकल के जो लड़के हैं वहां से जो गाड़ी स्पीड चला कर आते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों को इन्हीं कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है। बस खाली एकदम पूना का हाईवे एक्सप्रेस है। हाँ यहाँ पे जो रिक्शा खड़ी है तो आदमी को देख के कम से कम, अभी मदरसे की 4 बजे छुट्टी होती है बच्चे लोग, तो वो लोग पूरा जाम रहता है, अब बच्चे लोग निकलते हैं बराबर है, वहां से एकदम स्पीड में बाइक चला कर आते हैं। कुछ हादसा हो जाए, कोई मामला हो जाए, एक भी ब्रेकर नहीं है। ये तो वही हो गया कि मैं बाहर लगा रहा हूँ तो मैं दूसरे पर इल्जाम लगाऊंगा, नहीं, मैं उसको दिखाऊंगा, देखो वो ये कर रहा है, ये तो ये कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो गलती है ना, वो आप बोलिए कि हाँ भाई ये चीजें हैं, मैं अंदर करूंगा उसके बाद। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो आज हम लोग को शुरू से लगता हुआ आया है। ये रोड ये तो अभी बना है ना, रोड साल भर हुआ है। हाँ। ये तो आज हम लोग का 10-15 साल से, जब से आज यहाँ पे मार्केट है, हाँ। तब से ऐसे ही चलता आ रहा है। अब आप अंदर कर लीजिए, अब थोड़ा शहर जो है अच्छा हो रहा है तो आप लोग भी साथ दीजिए ना उसके अंदर। लोग तो बिल्कुल खड़े हैं साथ में, लेकिन ये जो सबसे बड़ा जो पहले रोड का मामला है, अभी आप रोड के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये डिवाइडर का मामला है। हाँ वो बना ही नहीं है, वो छोड़ दिए वैसे ही, छोड़ दिए बराबर। अभी पिछले साल भी बारिश हो रही थी तो लोग यहाँ पे सब ऐसे, जरा सी भी आदमी क्रॉस करेगा तो लोग गिर जा रहे थे, बराबर है। पिछले साल भी वही मैटर था, अभी भी बारिश 3 महीना बचा है। मैं देख रहा हूँ आप लोग ना धूल मिट्टी से परेशान है, झाड़ का, क्या बोलेंगे उसको? एकदम क्या करेंगे, सब म्युनिसिपैलिटी की लापरवाही है और क्या है, और कुछ नहीं है। जो बनाना चाहिए वो तो बन नहीं रहे। अभी सबसे पहली बात आपके सामने में, वो बच्चे लोग की छुट्टी होती है, वही मैटर होता है। अभी कितने लोग, अभी 4-5-6 दिन या कुछ 10 दिन पहले बच्चा रोड पार कर रहा था, हाँ वहां से एकदम स्पीड में बाइक चला के लोग आते हैं। हाँ ना डिवाइडर है, ना कुछ है, ना ब्रेकर है, एक्सीडेंट भी हो चुका है। कितना एक्सीडेंट हुआ है,
कोई कार्रवाई नहीं है, बस खाली आ जाके यही एक दुकान दिखती है। नहीं, ये नहीं आज आके दुकान भी नहीं है, क्योंकि यही बाहर है सबसे ज्यादा। रिक्शे वाले देखो कितनी रोड पे लगा। मैं वहां से बनाते हुए आ रहा हाँ, हूँ, कितना- तो सारे रिक्शे वालों को दिखाया मैंने, एंड में आप लोग आए हो। हाँ, हम लोग एंड में ही हैं। हाँ। हम लोग यानी आखिरी में एकदम, और जो है नहीं सब स्टार्ट है, रिक्शे वाले लोग हैं वहाँ पे, रिक्शे वाले लोग लगे हैं ये। उधर भी मैंने दिखाया कि वो स्टार्टिंग में रिक्शा और वो होटल की पार्किंग, हाँ। फिर उसके बाद आप लोगों की दुकान और फिर वहां पर रिक्शा। पहले- मतलब कैसा है, सब लोग मिलकर साथ देंगे तो काम होगा ना। अरे हम लोग तो खड़े हैं ना कॉपरेट के लिए, लेकिन सबसे पहले मगर रोड पर खड़े हैं ना, मसला ये तो है। रोड पे तो खड़े हैं ना, अब खड़े रहेंगे क्या करेंगे, जगह है। चलिए। अगर यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती हाँ। तो हम लोग भी कॉपरेट करते हैं ना, यहाँ पे कुछ इशू नहीं है, लेकिन जो सबसे पहली चीज है रोड बनाना। इशू बहुत है, मुझे फोन बहुत आते हैं, इसके लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। इशू बहुत है, कोई बोलने नहीं आता, कोई बोलने नहीं, सब डरते सही हैं बात। कि मैं अगर सामने आऊंगा ना तो प्रॉब्लम होएगा, सब डरते हैं, इसके लिए कोई बोलने नहीं आता। आज मैं बड़ी मुश्किल से वाला, चलो यहाँ पर बहुत फोन आ रहे, एक आध वीडियो बनाकर देखते हैं भाई क्या मसला है। अभी जो- बट वाकई में मसला है यहाँ पर। अभी लास्ट टाइम जो म्यूनसिपैलिटी आई थी, हाँ। ये जो तोड़ा कार्रवाई पूरी हुई थी, हाँ। ये आज देखो सब लेवल में ही आपको दिखेगा। आप उधर से ले लो, वो स्टार्ट पूरा वो तोड़ा है, आप लोगों ने फिर से लगा लिया। हमारे जो मोहल्ले के जो नामचीन है, हाँ। अबू लैस मोमिन जो है, उनके घर से आप देख लो, पूरा वहां से लेकर आपको कोने तक पूरा सबका पतरा बाहर निकला हुआ है। बराबर है, सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं ना, हम लोग भी देखो सबका पतरा पूरा टोटल बाहर सब निकला हुआ है। ये कॉपरेट थोड़ी है, ये तो नुकसान कर रहे हैं। नुकसान क्या कर रहे हैं, फायदा ये ना आज है ना चलने की जगह, जो वहां से आप खड़े को देखोगे तो वहाँ असरार में डालो तक आपको एकदम मेरी पूरा स्टेट दिखेगा। लेकिन रोड है ना पूरा, वो हाँ रोड है। रोड पर चलने से अगर कोई हादसा हो गया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन? दुकान वाले होंगे? नहीं होंगे। वो बोलेंगे भाई हम क्या करें, आपको देखकर चलना चाहिए था, आपको देखकर चलाना चाहिए था। हम लोग की वजह से उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जो रोड पर जो ऑटो खड़ी है, हाँ। ये जो रोड का जो सब काम- सब 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 जिम्मेदार है, इसके अंदर सब जिम्मेदार है। रिक्शे वाले, दुकान वाले, आप जो दुकान वाले हो गए, चाइनीज वाले हो गए, होटल वाले हो गए, सब जिम्मेदार है। सबको चाहिए कि अपनी अपनी दुकानें अपने अंदर रखे, वो बाहर रोड पर ना आए, तभी सिस्टम से काम होगा। अगर हम लोग एक दूसरे पर उंगली उठाते रहेंगे कि उसको देखो वो ये कर रहा है, उसको देखो ये कर रहा है, तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। आप लोगों को चाहिए आप लोग अंदर कर ले, उनको चाहिए कि वो अंदर कर ले, ऐसे ही शहर चलेगा। मानते हो कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। दिखाओ ये टेबल लगाकर चले गए। अब इसकी आड़ में लोग गाड़ी लगाएंगे, पार्किंग करेंगे, धंधा करेंगे, कौन बोलने वाला है? कोई बोलने वाला नहीं है। मन मर्जी है ना हमारी, हम दुकान तो हमारी है, ये दुकान के बाहर का पूरा एरिया भी हमारा है। वो देखो ना, लेफ्ट से राइट साइड में कहाँ तक खाली पार्किंग। हाँ आओ आगे तक, वहां तक जाएंगे पूरा। ये इतना हिस्सा यहाँ पर क्या छोड़ा है पता नहीं, ये देखो कुछ अजीब सा बना है। ये इतना हिस्सा सीधा सीधा आरसीसी नहीं हुआ उन लोगों से। हाँ वो तो फिसलेगा ही ना, क्योंकि वो डिवाइडर की जगह है, मगर डिवाइडर लगाया नहीं गया। क्यों समझ नहीं आता कि भाई डिवाइडर जहां जहां पर भी है वहां पर डिवाइडर क्यों नहीं लगाए जा रहे? जहां पर भी आरसीसी रोड बन रहा है ना, डिवाइडर लगाए नहीं जा रहे। बीच का जो हिस्सा है उसको ना लिपा पोती करके भर दिया जा रहा है कि पब्लिक है वो मैनेज कर लेगी। ये सारे अच्छा ये भाई साहब भी रोड पर ही है। अरे अंदर कर लो भाई जी, अंदर कर लीजिए। चलो आ जाओ। अभी इस रोड पर अब ये जो बिल्डिंग होगी या वो जो बिल्डिंग होगी या जो दुकानें हैं, अभी इनकी वजह से आप देखो ये पूरी की पूरी बाइक जो है ना वो रोड पर है। आप यहाँ पर आगे आते जाइए, आप देखिए ये पूरी की पूरी बाइक जो है ऐसे रोड पर लगी हुई है, और यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं ना मजबूरन वो वहां से उस रोड से जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका बताओ? ये पब्लिक के अंदर मतलब सेंस नहीं है कि क्या है कि मुझे गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, किस जगह पर खड़ी करनी है, कुछ समझ नहीं आता किसी को। जूम करो थोड़ा, जूम करो, देखो इस वक्त 11:15 बज रहे रात के, और ये पोल्यूशन देखिए दरगाह रोड पर, नीचे। हाँ ये यहाँ पर पोल्यूशन देखिए, यहाँ पर इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि सर्दी खांसी जो भी है सब होना है आपको यहाँ पर। इस वक्त रात के 11:15 बज रहे हैं, और ये कंडीशन है भिवंडी शहर के पोल्यूशन की। और ये रोड के बाजू में जो फुटपाथ बना हुआ है, मतलब जो गटर बनी हुई है, गटर के ठीक बाजू में देखिए आप, अब होटल वाले अपनी होटल का 30% 40% उठा के बाहर रख दे रहे, ठेला बाहर रख देंगे, बाकड़ा बाहर रख देंगे, और लोग उस पर बैठेंगे। किसको क्या बोलेंगे ये बताइए?